मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मेरे बहुत सारे युवा दोस्त भी हैं और मेरे स्टूडेंट्स भी हैं। मैं सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आपको कामयाब होना है तो अपने मकसद को हासिल करना है और मकसद निश्चित कीजिए आप अपना, और उस मकसद को प्राप्त करने के लिए आपको निरंतर कार्य करना पड़ेगा। और मैं इसी पहलू पर आपसे बात करना चाहता हूँ। यह एक मोटिवेशनल लेक्चर होगा, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें होंगी जो आपके काम आएंगी। तो सबसे पहले आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जीवन में अगर कामयाब होना है तो सबसे पहले यह निश्चित कीजिए कि आपको करना क्या है। आपको करना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपके डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि ये आपके हालात तय करेंगे कि आपको क्या करना है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आपके पास जागरूकता कितनी है, आपके हालात कैसे हैं, आपको पास जो है आपके फ्रेंड सर्कल कैसा है। कुल मिलाकर बहुत सारी बातें तय करती हैं कि आपको करना क्या है। जब आप ये डिसाइड कर लें कि आपको करना क्या है, उसके बाद आपका मकसद तय होता है कि किस मकसद पर आपको पहुंचना है। फिर उसके बाद एक योजना बनाई जाती है कि इस योजना के तहत आपको कार्य करना है। उस योजना के तहत लगातार अगर आप प्रयास करते हैं तो बहुत जल्दी आप अपने मंजिल तक पहुंचते हैं। योजना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होनी चाहिए। जब आप योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे तो बहुत जल्दी आप अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपनी योजना का, अपने मकसद का, अपने विचारों का किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी स्थिति आपको पता है, दूसरे की स्थिति उसको पता है, लेकिन अगर आप दोनों को मिंगल करेंगे, दोनों की तुलना करेंगे तो आपको ही नुकसान होगा उसका। आपकी हो सकता है बहुत अच्छी स्थिति हो, उसकी ख़राब स्थिति हो, ज़रूरी नहीं कि आपकी ही ख़राब होगी उसके तो, लेकिन आपको अपने हिसाब से कार्य करना है। तो आपका इससे आपको क्या होगा, इससे आपको ये लाभ होगा कि आपको कभी भी फ्रस्ट्रेशन पैदा नहीं होगा आपके अंदर। आप हमेशा खुश रहेंगे और अपने हिसाब से कार्य करते रहेंगे और बहुत जल्दी ही आप अपने मकसद तक पहुंच जाएंगे। कार्य के दौरान हमेशा अनुशासन के तहत कार्य कीजिए। इसका मतलब ये है कि आप अपने वक्त को इधर उधर मत कीजिए। वक्त जो है वही आपके लिए सब कुछ है। वक्त को अगर आपने इधर उधर बिता दिया, अपने दोस्तों के साथ ख़राब कर दिया या इधर उधर समय को बर्बाद कर दिया, तो कभी भी आपको समय लौट कर नहीं आएगा और आपका समय ख़राब हो जाएगा। इसलिए समय का जिसने कदर की, समय ने उसकी कदर की। इसलिए समय का सब कुछ है। समय एक समय के बाद ये समय भी निकल जाएगा, फिर आपको समय तैयारी के लिए भी समय नहीं मिलेगा, आपको पढ़ने के लिए भी समय नहीं मिलेगा, आप इसके लिए पछताएंगे। इसलिए आज आप मेरी बात को मानिए कि अपने समय का सही इस्तेमाल कर लीजिए और ये समय दोबारा नहीं आएगा। मैंने ये देखा है कि जितना समय स्टूडेंट लाइफ में बच्चों को मिलता है पढ़ने के लिए, उसका अगर वो समय सही इस्तेमाल कर ले तो बच्चा बड़े आराम से IAS बन सकता है, IPS बन सकता है, हरियाणा में SCS बन सकता है, RS बन सकता है, PCS बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। मैंने देखा है, मैंने इस्तेमाल किया, मुझे समय मिला, मैंने सही इस्तेमाल किया, मैंने UPSC का एग्ज़ाम निकाल लिया, मैंने बहुत सारी इंटरव्यूज़ दिए, आज मैं फर्स्ट क्लास अधिकारी हूँ। सही इस्तेमाल किया सिर्फ वक्त का। मैं तो स्कूल से पढ़ा हूँ, गाँव के स्कूल से, मैंने सही इस्तेमाल किया। मैं इस सूत्र को बताना चाहता हूँ सभी को कि आप भी समय का सही इस्तेमाल करेंगे तो आप कहीं तक जा सकते हैं। छोटे छोटे कार्य कीजिए रोज़ाना। ये छोटे छोटे कार्य जो हैं एक दिन बड़ा काम करके दिखा देंगे। छोटे कार्य कैसे होते हैं कि आपको फॉर एग्जांपल UPSC की तैयारी करनी है तो आप छोटे छोटे NCERT से शुरू कीजिए, बच्चों वाली बातें कीजिए, बच्चों की तरह आप पढ़िए छोटी छोटी बातों को, तो धीरे धीरे आप क्या करेंगे, बड़ी किताबों में आप तब्दील हो जाएंगे। आपकी आदतें तो बड़े काम, बड़ी किताबें आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़ी किताबें फिर समझ में आएंगी। ये मत सोचिए कि छोटी किताब है, 6ठी क्लास की आपने कोई किताब पढ़ी, वो छोटी होती है, तो आप पढ़ेंगे तो उसको आपको लगेगा कि ये कोई IAS की तैयारी का हिस्सा थोड़ी हो सकती है, इतनी छोटी किताब है। ऐसा नहीं है। आपको ज्ञान कहीं से भी मिले, ज्ञान को हासिल कर लीजिए। ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है आपको, ज्ञान अनपढ़ लोगों से भी मिल सकता है। तो ज्ञान जो है वो कहीं से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों से ज्ञान हासिल कीजिए, बिल्कुल सिंपल हो जाइए। आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो भी छोटी छोटी किताबें पढ़िए। आप किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो हल्की हल्की चीज़ें सीखिए। तो इसको सीखने की जो आपकी आदत है ये आपको महान बना देगी, बहुत आगे तक लेकर जाएगी, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं फिर लाइफ में। तो सहज बनिए और हल्की हल्की चीज़ें सीखिए, छोटे छोटे ज्ञान हासिल कीजिए, अपनी गुणवत्ता में सुधार कीजिए। हर बार कुछ न कुछ सुधार करते रहेंगे तो आप जो है लगातार सुधर सकते हैं। हर बार अपनी गुणवत्ता में सुधार करते रहिए। कई लोग ये सोचते हैं कि गुणवत्ता में सुधार कैसे होगा, कई लोग सोचते हैं कि मेरी एज ज़्यादा हो रही है, मैं कैसे सुधार कर सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। कुदरत ने इंसान को बहुत लचीला बनाया है, उसका स्वभाव ही लचीला है। उम्र के हर पड़ाव पर इंसान बदलाव लाने की ताकत रखता है, उसके लिए सिर्फ उसको अभ्यास की ज़रूरत होती है। इसलिए कबीर ने कहा था
कि करत करत अभ्यास के जन्मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। मतलब कबीर ने ये बात इसलिए ही कही थी कि अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं तो बदलाव लाने की हिम्मत होनी चाहिए और बदलाव लाया जा सकता है। इसलिए कई लोग ये सोचते हैं कि मैं इस उम्र में पहुंच गया और मैं इस दौर से निकल गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। वो दौर बहुत पुराने वाली बातें हैं, सारी पुराने ज़माने की बातें हैं। आप किसी भी एज में कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, आप बदल सकते हैं। उम्र के हर पड़ाव पर आजकल के इस दौर में करने के लिए बहुत कुछ है। ख़ास तौर से मैं ये कहना चाहता हूँ युवाओं से, जो बहुत मुख्य धारा में है आज की तारीख में, मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, युवा भी हैं, और मैं हमेशा युवाओं पर फोकस ज़्यादा होता है क्योंकि मैं उनको इसलिए ये बताना चाहता हूँ उनके पास समय होता है कुछ करने के लिए, कि आपके पास बहुत अच्छा समय है करने के लिए। कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता अपने जीवन में लेकर आइए। निरंतरता पढ़ाई की होनी चाहिए, ख़ास तौर से निरंतरता बिजनेस की भी हो सकती है। निरंतरता आपके अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में जो है किसी भी कार्य की हो सकती है। निरंतरता आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगी। निरंतरता फोकस्ड होनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी को बताना चाहता हूं कि सभी अपने बच्चे हैं, मेहनत कीजिए, उसके साथ अनुशासन रखिए, उसके साथ साथ प्लानिंग रखिए, एक मकसद के लिए कोशिश कीजिए और अच्छी संगत रखिए। अपने परिवार के साथ जुड़कर रहिए, तभी आप जो है ज़िंदगी में सफल माने जाएंगे। अगर आपके पारिवारिक आपके संस्कार नहीं है तो भी आप सफल नहीं माने जाएंगे। मैं नहीं मानता कि उसको सफलता माना जाएगा। महान कार्य ताकत से नहीं बल्कि लगातार किए गए प्रयासों से पूरे होते हैं। इस बात को ध्यान में रखिए। धन्यवाद।